जय हिंद। मैं राकेश सौ पेसी अकेडमी से आज हम मिश्रण के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 18 मान लीजिए प्रश्न है एक मिश्रण में 20% स्प्रिट है तथा दूसरे मिश्रण में 35% स्प्रिट है। 35% स्प्रिट है। यदि 10 लीटर पहला मिश्रण तथा 4 लीटर दूसरा मिश्रण मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया। तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? प्रतिशत मात्रा क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर पहले मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, पहले मिश्रण का यहां पर लिया जा रहा है 10 लीटर पहला मिश्रण लिया जा रहा है, जबकि 4 लीटर दूसरा मिश्रण लिया जा रहा है। पहले मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा है 20%, जबकि दूसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा है 35%। तो देयरफॉर पहले मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहले मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा है 20% और पहले मिश्रण को लिया जा रहा है 10 लीटर। पहले मिश्रण को लिया जा रहा है 10 लीटर, तो ये हो जाएगा 20% अर्थात 20/100 इंटू 10 लीटर। तो ये आ जाएगा आप 0.000 अर्थात 2 लीटर। पहले मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा होगी 2 लीटर। इसी प्रकार से दूसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा, दूसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा है 35% और दूसरे मिश्रण का लिया जा रहा है 4 लीटर। तो ये हो जाएगा 35% का मतलब बटा 100 इंटू 4 बराबर, इसे हम काटेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 20 हासिल है 2, 4 तिया 12 और 2 14, 140/100 ये आ जाएगा बराबर, 0 से 0 कटेगा 1.4 लीटर। अर्थात दूसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा होगी 1.4 लीटर। अब देखिएगा, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो एक तीसरा मिश्रण बनता है। तो अल्टीमेटली स्प्रिट, पहले मिश्रण का 2 लीटर स्प्रिट और दूसरे मिश्रण का 1.4 लीटर स्प्रिट मिल जाएंगे। तो देयरफॉर तीसरे मिश्रण में
स्प्रिट की मात्रा, तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा बराबर आएगा 2 लीटर प्लस 1.4 लीटर अर्थात 3.4 लीटर। तो यहां पर तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा होगी 3.4 लीटर। लेकिन यहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। अगर सिर्फ मात्रा एग्जाम में पूछता तो आंसर हो जाता 3.4 लीटर, लेकिन प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है तो हम निकालेंगे देयरफॉर तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की प्रतिशत मात्रा बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां पर तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा है 3.4 लीटर बटा, ध्यान दीजिएगा यहां पर पहला मिश्रण लिया गया है 10 लीटर, दूसरा मिश्रण लिया गया है 4 लीटर, अर्थात जो तीसरा मिश्रण बनेगा उसकी कुल क्वांटिटी होगी 10 4 14 लीटर। तो डिवाइड करेंगे 14 से, प्रतिशत में लाना है तो इंटू 100% बराबर। यहां पर हम काटेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/34 बटा यहां पर 100%, दशमलव के कारण यहां पर आ जाएगा 1 0 अर्थात 10 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 से काटेंगे यह आ जाएगा 0 से 0 कटेगा तो यह आ जाएगा आपका 7, यह हो जाएगा 170 बटा 7%। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आएगा 7 दूनी 14, बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 2 बटा 7%, अर्थात 24 सही 2/7%। यह होगा तीसरे मिश्रण में स्प्रिट की प्रतिशत मात्रा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा मान लीजिए प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 40% तांबा है तथा दूसरे मिश्र धातु में 21% तांबा है, 21% तांबा है, 21% तांबा है। 12 किलोग्राम पहला मिश्र धातु, 12 किलोग्राम पहला मिश्र धातु व 18 किलोग्राम दूसरा मिश्र धातु मिलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है। तीसरा मिश्र धातु बनाया गया, एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया। तीसरे मिश्र धातु में तीसरे मिश्र धातु में तांबा की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? प्रतिशत मात्रा क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक मिश्र धातु में 40% तांबा है, जबकि दूसरे मिश्र धातु में 21% तांबा है। पहले मिश्र धातु का 12 किलोग्राम
तथा दूसरे मिश्र धातु का 18 किलोग्राम को मिलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है। अर्थात तीसरे मिश्र धातु का कुल वजन जो होगा वो होगा 12 + 18 अर्थात 30 किलोग्राम तीसरा मिश्र धातु उसी कुल क्वांटिटी होगी। यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर पहले मिश्र धातु में तांबा की मात्रा, पहले मिश्र धातु में तांबा की मात्रा बराबर होगा, पहले मिश्र धातु में तांबा है 40% और पहले मिश्र धातु की कुल क्वांटिटी ली जा रही है 12 किलोग्राम, तो 12 किलोग्राम तो ये हो जाएगा 40/100 इंटू 12 किलोग्राम। यहां पर हम काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0 से 0 कटेगा, यहां पर हम कर सकते हैं 12 चौक 48 तो यह हो जाएगा 4.8 किलोग्राम, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं दूसरे मिश्र धातु में तांबा की मात्रा, दूसरे मिश्र धातु में तांबा की मात्रा बराबर, दूसरे मिश्र धातु में तांबा है 21% तो 21% इंटू दूसरे मिश्र धातु की क्वांटिटी ली जा रही है 18 किलोग्राम तो इंटू 18 यह आ जाएगा 21/100 इंटू 18 बराबर, ध्यान देगा यहां पर 21 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 18, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यह आ जाएगा आपका 21 का 21, यह आ जाएगा 8 7 3, यहां पर 2 जीरो का यहां दशमलव लगेगा तो यह आ जाएगा 3 यह आ जाएगा आपका 3.78 किलोग्राम। अर्थात यहां पर दूसरे मिश्र धातु में तांबा की मात्रा होगी 3.78 किलोग्राम। अब इन दोनों को मिलाया गया तो यह हो जाएगा तीसरे मिश्र धातु में तांबा की मात्रा, तीसरे मिश्र धातु में तांबा की मात्रा बराबर आएगी, पहले मिश्र धातु में तांबा की मात्रा है 4.8 किलोग्राम, दूसरे मिश्र धातु में तांबा की मात्रा है 3.78 किलोग्राम। यहां पर 8, यहां पर हम 0 लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 0 और 8, 7, यहां पर 7 और 8, 15 का 5 हासिल आया 1 तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8.58 किलोग्राम। अर्थात यहां पर जो तीसरा मिश्र धातु बनेगा उसका कुल क्वांटिटी होगा, कुल मात्रा होगा 12 + 18 30 किलोग्राम और 30 किलोग्राम में 8.58 किलोग्राम होगा यहां पर तांबा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है तीसरे मिश्र धातु में तांबे की प्रतिशत मात्रा निकालना है। अगर सिर्फ मात्रा पूछता तो आंसर होता 8.58 किलोग्राम, लेकिन प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है तो देयरफॉर तीसरे मिश्र धातु में तांबा की प्रतिशत मात्रा ध्यान दीजिएगा, यहां पर तांबा है 8.58 किलोग्राम और यहां पर कुल तीसरा मिश्र धातु की कुल क्वांटिटी हो जाएगी आपके 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम प्रतिशत में लाना है इंटू 100% बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां पर 0 से 0 को काट सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा यहां पर 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बचेगा 1, 3 छक 18, यहां पर दशमलव एज इट इज लगेगा इनटू यहां पर है 10 तो ये आ जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 10% तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28.6%। अर्थात तीसरे मिश्र धातु में तांबा की मात्रा होगी 28.6%।